जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखिए, अपने आप चल रही है। प्राण परीक्षा, सांसों की गति को देखेंगे। श्वास परीक्षा, नाभि की मूवमेंट को महसूस कीजिए। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, अपने आप शरीर, सांसें और मन स्थिर हो जाएंगे। तीन ओमकार पूरक। पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, चेहरे पे स्पर्श। दंड स्थिति में आ जाएंगे। 12 सूर्य नमस्कार, लेकिन अवेयरनेस के साथ सिर्फ 12 करेंगे। खड़े हो जाइए। उससे कम भी कर सकते हो, बीच में छोड़ सकते हो, लेकिन एक एक अंक और एक एक अंग का अनुभव। अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सावधान, शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपात, 4 राइट लेग पीछे, 5 लेफ्ट लेग पीछे, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद आकर्षण, राइट आगे, 10 द्विपाद आकर्षण, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। और गहराई में जाइए। इस अंक में कौन से हिस्से पे क्या हो रहा। दूसरा, 1 2 3 4, लेफ्ट पैर पीछे, 5 6 7 8, एड़ी लगाई जमीन को, 9 लेफ्ट लेग आगे, 10 11 12। तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 सांस के साथ, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। छठा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। सातवां, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक,
8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। 8वां 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल स्टार, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। अब करेंगे 16 अंक की बजरंगासन के साथ। एक बार देख लीजिए 2 स्टेप कैसे एक्स्ट्रा है, बैक के लिए बहुत इफेक्टिव। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 तो कॉमन है। 5 में क्या होगा बजरंगासन? 5 में ये 5, 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 और 16। ठीक है, अलॉन्ग विथ बजरंगासन 16 अंक की करेंगे। 2 करेंगे, 2 या 3। चलो ले लो, स्थिति में चेक करता हूं। सावधान। 1 2 3 4। अब बजरंगासन, बजरंगबली की तरह हाथ को ले जाइए पीछे और पीछे जाइए। वेरी गुड। 5 6 7 8 भुजंगासन, 9 भूतरासन, 10 एक पाद, 11 और जाइए पीछे। 12 13 14 और 15। एक स्टेप कहीं मिस हो गया। जब छोड़ के हाथ देखते तब एक स्टेप होता है। ठीक है, और एक 16 अंक की कहते हैं। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पाद पीछे, 5 बजरंगासन और पीछे और पीछे। बजरंगबली की आकृति को याद कीजिए। गदा के 6 हाथ को टेकिए। हाँ, 7 पैर पीछे, 8 9 10 11 12 एक पाँच आके, 13 14 15 16। अब दोबारा देखिए, एक अंक नहीं तो मिस हो रहा है। हाँ? एक बार चेक कीजिए। चलो 16 अंक कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 और 12 अंक पे या एक बजरंगासन। 13 ये हुआ था। 14 और 15 एक नहीं मिस हुआ। और 16। ओके बराबर, 2 हाथ हाथ। चलो आखिरी करेंगे। अब सही कीजिए। 1 2 3 4 5। अलर्ट हो सब। चलो 5 6 हाथ को टेकिए, 7 दोनों पैर पीछे, 8 अष्टांग, 9 भुजंगासन, 10 भूतरासन, 11 एक पद आकाशन, 12 बजरंगासन, 13 हाथ देख चेक कर भाई भाई। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। इस तरह 9 अंक की, 12 अंक की, 14 अंक की और 16 अंक की एक एक स्टेप उसमें ऐड होता है। सब संस्था की अलग अलग बातें हैं। अंबिका में हम 9 अंक की करते हैं, घंटाड़ी में 12 अंक की करते हैं, बेंगलोर में 14 अंक की करते हैं।
और ये कहीं वासी वाले ना, ये निमारकर विपरीत करनी मुद्रा है सारी। इनफैक्ट मुद्रा दो ही होती है, सर्वांगासन और शीर्षासन, लेकिन विपरीत करनी क्यों, रीजन क्या? विपरीत करनी मतलब सिंपल है, उल्टा स्थान, मस्तिष्क नीचे पैर पीछे। चेक करो, सारे शरीर का संचालन मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क में 9 सिस्टम है, शरीर में कई सारी सिस्टम से, जैसे सांस लेते हैं श्वसन तंत्र, खाना हजम होता है पाचन तंत्र, कचरा बाहर निकलता है उत्सर्जन तंत्र, हड्डियों की जाल अस्थि तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों में क्या फर्क होता है? मस्तिष्क में 2 प्रकार की सिस्टम होती है नर्वस सिस्टम में, सही है, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और दूसरी सेंट्रल। अभी आप मेरे को सुन रहे हो, आपकी सांस चल रही है ना, ये दोनों का केंद्र बिंदु यहीं पे है, ये देखता जाती है। किस तरह काम होता है देखिए, 1 सेकंड के फ्रैक्शन में, जैसे आप अभी जा रहे हो, रास्ते में खड्डा है, आप क्या करेंगे? आइदर जंप या उसे बाईपास करेंगे। तो ये आप जा रहे हो, खड्डा आपने देखा है, इतने वक्त में 5 क्रियाएं हो गई। ये पूरा काम है नर्वस सिस्टम। अगर ये नर्वस सिस्टम ठीक है तो सारी क्रियाएं ठीक से होगी। हम जो भी करते हैं उसे क्या कहते हैं? इट्स अ डिसीजन मेकिंग। क्या करना, शारीरिक घटना है, मानसिक घटना है, सामाजिक है या भावनिक घटना है। अगर नर्वस सिस्टम ठीक है हमारी, तो हमारी निर्णय शक्ति बहुत शार्प होगी, सही निर्णय लेंगे, तुरंत लेंगे, सोचेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये करूँ कि वो करूँ, ये नहीं होगा। उसके लिए मन बिल्कुल एनर्जी से भरपूर, रक्त से भरपूर और शांत होना चाहिए। तो पहला पार्ट है कि वहाँ पे इनफ रक्त संचार हो और प्राण शक्ति, उसके लिए विपरीत करनी मुद्रा है। सिंपल है, बहुत सारी है, छोटी छोटी क्रिया भी है और टफ भी है। हम सबका रिवीजन करेंगे, देख के करना मुझे जितनी कर सकते हो। सबसे पहले वेरी सिंपल, समझ गए? ये हिस्सा मस्तिष्क नीचे अपना बैंड हो गया। हम लोग कम से कम 1-1 मिनट तक रुकना है, क्योंकि जब हम स्थिर होंगे, जब तक हमारी मूवमेंट है, रक्त नहीं बहेगा। जब स्थिर होंगे तभी ऊपर से नीचे रक्त बहेगा। रक्त क्या होता है? प्रवाही। प्रवाही का रूल है ऊपर से नीचे बहना। अगर वायु है तो नीचे से ऊपर, और घन पदार्थ है तो सीधा नीचे स्ट्रेट, और आकाश तत्व है तो नो मूवमेंट, वहीं घूमता रहेगा, वहीं घूमता रहेगा। समझ गए? तो ये बात है। तो ये प्रवाही है, इसलिए आपको थोड़ा 1 मिनट तक रुकना पड़ेगा, तब उसका फ्लो शुरू होगा। ठीक है, चलो ये पहली विपरीत करनी मुद्रा। आराम से घुटने से सीट 90 एंगल, मस्तिष्क को, कपाल को टेक दीजिए, रिलैक्स होकर। अब दूसरी देख लो, इसी से आगे बढ़ेंगे। अब हाथ को टेकेंगे, पैर को टेकेंगे और अपने आप को ट्रायंगल में कर देंगे, इस तरह एग्जैक्ट उल्टा भी। माउंटेन पोस्चर भी कहते हैं। एड़ी जमीन को लगाने का प्रयत्न, मस्तिष्क नीचे, सीट का हिस्सा ऊपर। इसी का दूसरा प्रकार एक बार देख लो, जो कर सकेंगे वही करेंगे, ऑप्शनल है। ये दूसरी मुद्रा है। और तीसरी मुद्रा यानी दूसरी का दूसरा प्रकार, धीरे से पैर को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हो।
देख देंगे, दूसरा उठाएंगे, देख देंगे, धीरे से देखिए। अब 3 मुद्राएं होगी, चौथी मुद्रा में कैसे जाएंगे? हस्तपदासन, मस्तिष्क कंप्लीट नीचे, जितना नीचे हो सके, पैर बिल्कुल सीधे, कंप्लीट अवेयरनेस, रक्त फ्लो निरंतर मस्तिष्क की ओर आ रहा है। पांचवी मुद्रा देखिए, इसी से आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ को टेक दो, पैर को फैला दीजिए और धीरे धीरे मस्तिष्क टेकने का प्रयत्न। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, हाथ का सपोर्ट लीजिए। कॉन्फिडेंस आ गया, हाथ छोड़ दीजिए। धीरे से अगेन वज्रासन में आएंगे, विश्राम, आराम से। पता चला ये 5 मुद्राएं साथ में होती, 15 सेकंड 20 सेकंड रुकिए, लेकिन निरंतर हमारा मस्तिष्क नीचे रहेगा, शरीर का पोस्चर चेंज होता रहेगा। अब आंख बंद कीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ है। विश्रांति सिर्फ देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 5 मुद्राएं अगर आप आधी मिनट भी करेंगे तो भी 2.5 मिनट तक चलेगी। ये सबसे देख लीजिए, थोड़ा फास्ट करूँगा मैं दिखाने के लिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 विश्राम। समझ गए? 1 मिनट रुक सकते हैं आप, आधे मिनट रुक सकते हो, ज्यादा भी रुक सकते हो। इंस्टेंट सारा ब्लड फ्लो मस्तिष्क की ओर आएगा। अब आगे बढ़ते, छठी मुद्रा। शायद सब लोग ये सब करते होंगे। मस्तिष्क को टेकना है, पैर को सीधे करना है और आगे आना है। यस, चलो सब लोग कीजिए। हाथ का सपोर्ट, मस्तिष्क को हाथ का सपोर्ट, फिर थोड़ा थोड़ा पैर को आगे लाइए ताकि सीट एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाएगी। बस रुक जाइए वहीं पे। धीरे से घुटने टेक, धीरे धीरे स्लोली स्लोली घुटने टेकेंगे, स्लोली स्लोली, गति मत कीजिए। हाथ का सपोर्ट लीजिए, स्लोली स्लोली मस्तिष्क को ऊपर ले आइए। ये था आधा शीर्षासन। इससे आगे बढ़ के हम कर सकते हैं शीर्षासन। शीर्षासन के 12 प्रकार हैं। शीर्षासन, पद्म शीर्षासन, कई प्रकार हैं। एक बार संतुलन आ गया तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। शरीर को वश में कर लो, आराम से मोड़ पाएंगे। आसनों का राजा है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन है इसकी। कौन नहीं करेगा उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए सीखने के पश्चात कीजिए, बहुत इफेक्टिव। और अब 3 दूसरी मुद्राएं एक बार देख लीजिए। पीठ के बल, कोणासन, बस। फिर युद्धकाली मुद्रा और सर्वांगासन। दोनों में फर्क देखिए, एक में आपको बैंड रहना है, एक में आपको स्ट्रेट होना है।
अब जो ये कौन नहीं कर पाता उसके लिए ऑप्शन है, सब लोग कर पाएंगे एक्सेप्ट 2-3 को छोड़कर। क्या कीजिए, आप रोलिंग कीजिए, रोलिंग में तीसरे स्टेप पे हाथ को टेक दीजिए, बस हो गया। देखिए एक बार 1 2 3, ठीक है। चलो ले लो सर्वांग, तीनों मुद्राएं, कोणासन, सर्वांगासन और तीनों सब करेंगे। मुझे करना ही है ऐसा ठान के कीजिए, करेंगे। सावधान, दोनों पैर 45 डिग्री, 90, अर्ध हलासन और सर्वांगासन। जिसका नहीं हो पाया वो रोलिंग करो, पहले 1 2 3 4 रोलिंग कीजिए, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। रोलिंग करने के पश्चात हाथ को टेक दीजिए। अब हाथ को सपोर्ट देते जाइए और थोड़े स्ट्रेट हो जाइए, वेरी गुड। हाथ को सपोर्ट दीजिए और मजबूत सपोर्ट दीजिए, गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी और हाथ को सपोर्ट दीजिए। आगे बढ़ो, स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर। अपने आप को सीधा होना है, थोड़ा सीधा, हाथ को सपोर्ट दीजिए, आंखें बिल्कुल बंद। ब्लड फ्लो पूरा भरपूर मस्तिष्क में आ रहा है, कई तकलीफें मिट जाएगी। 1000 बेनिफिट है सर्वांगासन, इसे नाम सर्वांगासन नाम है इसका। दस मिनट तक करना होता है ये आसन। वेरी गुड, धीरे धीरे छोड़ेंगे दोनों हाथ जमीन पे, स्लोली स्लोली। कोशिश कीजिए झटके से न आए नीचे। हाँ, हाथ का सपोर्ट, स्लोली स्लोली आएंगे, धीरे धीरे आ जाइए। विश्राम, कुछ पल तक लेटे रहिए, कुछ पल तक लेटे रहिए। विश्राम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सारी विपरीत करनी मुद्रा याद कर लीजिए। किस किस आसन में हमारा मस्तिष्क नीचे होता है, एक बार याद कर लीजिए। इनमें से कोई भी 2-3 मुद्रा करके आप यही बेनिफिट पा सकते हो। नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, शार्प कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। डिसीजन पावर को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। भय निकल जाएगा, संतुलन बढ़ेगा, हार्ट को बहुत विश्रांति मिलेगी, वेरिकोस वेन्स की तकलीफें मिट जाएगी, सारी इंद्रियां पावरफुल हो जाएगी। मस्तिष्क, ब्रेन, आंखें, नाक, कान, गला, गर्दन, पूरा हिस्सा सक्रिय हो जाएगा। वेरी गुड, एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए, बटरफ्लाई। शीर्षासन भी सीख सकते हो, कोई टफ नहीं है। दीवार का सपोर्ट लीजिए, दीवार का सपोर्ट लीजिए, पहले पिलो रखिए वहाँ पे, क्योंकि ये तालू का भाग बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपका हाथ का सपोर्ट बराबर नहीं तो यहाँ पे बहुत प्रेशर आएगा, तो यहाँ का प्रेशर कम करना होता है हाथ के सपोर्ट से। दीवार पे टेकिए, आप नहीं गिरेंगे, धीरे धीरे अपने आप शरीर फर्स्ट में आ जाएगा। और भी आगे होते हैं, वृक्षासन होते, हैंड स्टैंड होते, वो सब 2 हाथ पे, वो भी विपरीत मुद्रा है। तो उसके लिए आपके रिस्ट और शोल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर का वेट हाथों पे आएगा। एक प्रणाली करके टीचर थी, उसका रिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो करने का यही टूट गया उसका। आप जानते हो घंटाड़ी में थी, जानते होंगे आप प्रणाली,
हाँ, वैसा रिस्क मत लीजिए। हाँ, ये बहुत स्ट्रांग है, कोई हैंड स्टैंड कीजिए। कपाल देखिए, श्वसन मार्ग शुद्धि। अगर हम ये क्रियाएं नहीं कर सकते और भी नर्वस सिस्टम को ठीक करना है तो क्या करना चाहिए? कोई भी क्रिया नहीं कर सकते, मन सिर्फ बैठ सकते हैं। और इसको ठीक करना है तो उसके अलावा कुछ, ओमकार ठीक है, ओमकार भ्रामरी ठीक है, उसके अलावा ध्यान, बिल्कुल स्थिर बैठ जाइए। सारी अपने आप, जब आप स्थिर बैठेंगे तब शरीर का वायु शांत होगा, वायु की ऊर्ध्वगति होगी, अपने साथ सब कुछ ऊपर ले जाएगा। आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्योंकि सारा भार मिट जाएगा। उसकी इफेक्ट, ध्यान की इफेक्ट ब्रेन पे होती है। कुछ नहीं करना है, सांस भी नहीं लेनी है, सोचना भी नहीं है, सिर्फ बैठना है, देखना है, सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। इसके कई प्रकार हैं, आलंबन, सालंबन, निरावलंबन, कई प्रकार है। पहले बैठना सीखिए, वो सारे प्रकार बाद में आते हैं। चलो कपालभाति एक नासिका से 100 तक करेंगे। 100 के पश्चात क्या करेंगे? आप पूरे बाएं हिस्से को भीतर से देखेंगे, पूरा सक्रिय होगा, आंतरिक श्वसन चालू हो जाता है। जब आप ये करते, सिर्फ यहां से सांस नहीं जाती, पूरे शरीर के रोम रोम से सांस बाहर फेंकी जाती है, और इन टर्न वहां के जो सेल्स है वो ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, इसलिए आपको पूरा बायां हिस्सा सक्रिय महसूस होगा, दाहिना शांत होगा। जब दाहिना करेंगे तब ये एक्टिव होगा, ये शांत होगा। तो ये शांत और एक्टिव की घटना को प्रत्यक्ष महसूस कीजिए। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, डूब जाइए। सारा ध्यान बाएं शरीर पे। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, पूरा दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शरीर शांत। ये भ्रम या कल्पना नहीं, वास्तव में इस बात का अनुभव करें। और जब ये अनुभव बहुत गहरा होगा, स्पष्ट होगा, गाढ़ होगा, तब प्रत्याहार की स्थिति की ओर आप आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ आपके वास्तविक स्थिति का अनुभव होगा, भीतर से कोई भी सेंस काम नहीं करेगा। सावधान, बात समझ में आई आपको? एक शब्द कहा मैंने कि जब आपका ये अनुभव, वास्तविक अनुभव बहुत डीप होगा, गहरा होगा, तब की स्थिति कौन सी होगी? प्रत्याहार की। कैसे होती है स्थिति प्रत्याहार की? जब आगे कोई सेंस काम नहीं करेगी आप, मतलब जैसे वो कछुए की तरह आप अपने आप को खींच लेंगे, सारी सेंसेस को अंदर खींच लेंगे। तो फिर अनुभव कौन कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं थी, आप आंखों से देखते नहीं थे, बराबर है, कान से सुनते नहीं थे, नाक से सूंघते नहीं थे, जीभ से ये नहीं था, अपना टेस्ट नहीं था, और चमड़ी का स्पर्श नहीं था, फिर भी अनुभव था। समझते बात मेरी? जब सेंसेस काम करना बंद करके तब भीतर की सेंसेस प्रकट होती है, वो स्थिति प्रत्याहार की है। फिर भी आप स्पष्ट महसूस कर रहे थे कि मेरा आधा शरीर सक्रिय है, आधा निष्क्रिय है। यानी सेंसेस को शांत करना और भीतर की सेंसेस को जगाना, मन को और एकाग्र करना, वो प्रत्याहार है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, दोनों नासिका से करेंगे पहला राउंड। हमारी गति कौन सी होनी चाहिए उसका हम प्रयोग करेंगे। 60-60 के 3 राउंड करेंगे, पहले मध्यम गति, फिर थोड़ी ज्यादा गति, फिर एक्सट्रीम गति। कौन सी गति में आपकी सांस नॉर्मल होती है, बिल्कुल वो चेक कीजिए। अगर गति के पश्चात, कपालभाति के पश्चात आपकी सांसें फूल जाती है तो वो स्पीड आपके लिए ठीक नहीं है, आपका शरीर उस स्पीड के लिए तैयार नहीं है। तो तीनों में से कौन सी स्पीड आपके लिए ठीक है वो चेक करना। 60 स्ट्रोक ओनली। पहला राउंड मध्यम गति का, रेचक, पूरा फुल। सांस की गति को देखिए। दूसरा आवर्तन, अब ये मध्यम गति से होगा। खूब ध्यान से 60 स्ट्रोक के पश्चात हमारी धड़कने और सांस की स्पीड क्या है वो खूब ध्यान से देखना। रिचर, पूरा, चेक करो।
सावधान। सबकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, किसकी सांसें बढ़ी, कुछ थकान लगी, तो ये गति से आप कर सकते हो। अब बिल्कुल ज़्यादा स्पीड है, उससे भी कर सकते हैं अगर आपका शरीर परमिट करे तो। खुद को चेक करना, ठीक है। 60 स्ट्रोक तेज गति से। रेचक, पूरक, सुन। चेक करो। सावधान, बाहर आ जाएंगे। सब कंफर्टेबल थे स्पीड में? थकान लग रही थी थोड़ी, या आपको खींचना पड़ रहा था? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये गति से ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका डबल काम होगा। तो मुझे यहाँ से जम्मू जाना है तो 36 घंटे ट्रेन में, प्लेन में गया तो 3 घंटे मैक्सिमम। तो ज़्यादा स्पीड से करेंगे तो 3 राउंड जल्दी हो जाएंगे, लेकिन आपके शरीर में क्षमता चाहिए वो तेज गति से करने के लिए, क्योंकि दोनों काम साथ में होते हैं। आप नाक से सांस को बाहर फेंकते हो, उसी स्पीड से हार्ट को दबकना पड़ता है। तो हार्ट इतना स्ट्रांग चाहिए कि स्पीड को बेस्ट कर सके, ठीक है। चलो, आज हम प्रच्छन्न क्रियाएं करेंगे। प्रच्छन्न क्रिया में शुद्धिकरण की क्रिया होती है। इसमें हम उल्टा करते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं और फिर बहिर्कुंभक में रुक जाते हैं बिना सांस 5 सेकंड। पहली प्रच्छन्न क्रिया एक बार देख लीजिए। आई बात समझ में? पहले ये स्थूल सांस है। हम जब नाक से सांस को बाहर फेंकते तब लंग्स की हवा बाहर निकलती है, लेकिन जब आप मुंह से बाहर फेंकते हो तो जो भी पूरे शरीर में स्थूल सांस है वो बाहर निकल जाती है, पूरी तरह खाली हो जाएगी। खाली होने के पश्चात 5 सेकंड तक वहीं रुकिए बिना सांस, बहिर्कुंभक में। वो 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूरक कीजिए, 3 बार करेंगे पहला प्रकार। चलो, सावधान। इतनी सारी सांस लम लेके बैठे आपको पता चलेगा। सांस कभी रुकती नहीं, आवन जावन चालू होता है इसका, कभी रुकती नहीं सांस। सावधान, पूरा। One, 2, 3, 4, 5। पूरक कीजिए। One, 2, 3, 4, 5। पूरक। One, 2, 3, 4, 5। ये प्रच्छन्न क्रिया थी। जब हम अंदर सांस भरते हैं तब शक्ति बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। जब बाहर सांस को रोकते हैं तब शुद्धि बढ़ती है, अशुद्धि बाहर निकलती है। दूसरी प्रच्छन्न क्रिया। अब यही क्रिया को 3 पार्ट में करना है।
तीसरे पार्ट में हम खाली हो जाएंगे, 5 सेकंड रुकेंगे, ठीक है? चलो, सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नाक से पूरा। 1 2 3 4 5 पूरा। 1 2 3 4 5 पूरा। 1 2 3 4 5। तीसरा प्रकार, अब 3 बार पूरा करके एक साथ छोड़ देना है। कोलेस्ट्रॉल कम करना है, अगर मानो शरीर का ये प्रवाही और वायु कचरा बाहर फेंकना है तो ये क्रिया कीजिए, तीसरी प्रश्न क्रिया। दूसरे का उल्टा है, 3 बार पूरा कर दिए, एक साथ छोड़ दीजिए, बराबर। ये क्रिया में अब हम बहिर्कुंभक नहीं करेंगे, ये क्रिया 10 बार करेंगे। एक बार देख लो, सिर्फ एक बार। तीन बार पूरक कीजिए, एक साथ छोड़ दीजिए, 10 टाइम्स। सावधान, रेचक, पूरक, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार। विश्रांति। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपका बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, 10-10 बार क्रिया कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। 3 ओंकार करेंगे, फिर शवासन करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा पूरा। पूरा पूरा हो। शांत शांत, आंखें बंद रहेगी, आसन छोड़ देंगे। 10 मिनट ले शवासन में लेट जाएंगे। सहजता से बिल्कुल लेट जाइए, कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है शवासन में। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, कहीं भी शरीर में पकड़ ना रखें, बिल्कुल ढीला शरीर, बस पड़े रहो, कुछ भी मत करो, सांस भी मत लो, सिर्फ पड़े रहो।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, करवट बदल लेंगे। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे। अगेन 3 ओमकार। रीड की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, आपकी ज्ञान मुद्रा पूरा। पूरा पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्क